दिनेश लाल यादव, शायद इस नाम को बहुत से लोग ना जाने, मगर निरहुआ इस नाम को तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक ऐसा एक्टर जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेश में भी धूम मचा कर आया है। जी हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग बात होगी काफी सारे लोगों के लिए, लेकिन निरहुआ एक ग्लोबल सुपरस्टार है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे एक इतनी छोटी इंडस्ट्री का एक्टर एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गया। भोजपुरी की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी देने से लेकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करना, निरहुआ ने वो सब कुछ किया है जो भोजपुरी एक्टर्स का सपना होता है। मगर मेरे चैनल में फीचर हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही, तो बस वही कांड बताने के लिए आज की इस वीडियो को बना रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2 फरवरी 1979 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मशहूर बिरहा परिवार में दिनेश लाल यादव का जन्म हुआ। बिरहा परिवार मतलब एक ऐसा परिवार जो कि यूपी बिहार के लोक गीत गाते थे, लेकिन उनका बचपन ग्लैमर में नहीं बल्कि कोलकाता के अगरपारा रेलवे स्टेशन के आसपास गुजरा। उनके पिता कुमार यादव वहीं एक फैक्ट्री में काम करते थे और परिवार की जिम्मेदारी संभालते थे। दिन भर फैक्ट्री में पसीना बहाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दिनेश ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता में ही कंप्लीट की और वहीं के स्ट्रगल ने उनकी सोच और पर्सनालिटी को शेप दिया। उनका परिवार भी काफी बड़ा था। पिताजी की 2 शादियां हुई थी। जी हाँ, पहली पत्नी से 2 बेटियां सुशीला और आशा हुई, लेकिन उनकी माँ का देहांत जल्दी हो गया। उसके बाद कुमार यादव ने चंद्रज्योति देवी से शादी की और उनसे 3 बच्चे हुए, दिनेश, परवेश और ललिता। दिनेश एक ऐसे घर में बड़े हुए जहाँ पर म्यूजिक और बिरहा गायकी का गहरा असर था। उनके कजिन विजय लाल यादव भोजपुरी बिरहा के बड़े नाम थे और उनके भाई प्यारेलाल यादव भोजपुरी सिनेमा के मशहूर लिरिसिस्ट और कंपोजर। इसी माहौल ने दिनेश के अंदर भी संगीत का जुनून पैदा कर दिया। आज लोग उन्हें एक सुपरस्टार एक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री एक सिंगर के तौर पे की थी। 2003 में उनका डेब्यू म्यूजिक एल्बम निरहुआ सटल रहे रिलीज हुआ और तुरंत हिट हो गया। इसी एल्बम ने उन्हें पहचान दी और निरहुआ नाम घर घर में मशहूर हो गया। फिल्मों की तरफ उनका पहला कदम सन 2006 में पड़ा, जब उन्होंने हमका ऐसा वैसा ना समझा में काम किया, लेकिन ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने चलत मुसाफिर मोह लियो रे में सपोर्टिंग रोल किया और धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। 2007 में हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से और विदेशिया जैसी फिल्मों में काम करके उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई और इंडस्ट्री को यह समझ आ चुका था कि कोई तो आया है who's here to stay। 2008 निरहुआ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला में उन्होंने निरहुआ का किरदार निभाया और ये फिल्म सुपर हिट हो गई। इस फिल्म के बाद लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और निरहुआ के नाम से ज्यादा जानने लगे। उन्होंने भी इस नाम को अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बना लिया। इसी साल उन्होंने लगातार 8 फिल्मों में काम किया और सभी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। प्रतिज्ञा, परिवार, हो गई नी दीवाना तोहरा प्यार में, लगल रहा ए राजा जी, विधाता जैसी मूवीज ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का सबसे रिलायबल स्टार बना दिया और यहीं से उनके ग्लोबल स्टारडम की शुरुआत हुई। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि उनकी फ्लॉप फिल्मों ने भी कई हफ्तों तक थिएटर्स में रन किया। 2012 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 6 में एंट्री ली। पहले वीक में एलिमिनेट होने के बाद डे 42 पर वापस आए और डे 67 तक रुककर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई। ये भी रेयर बात थी क्योंकि उससे पहले सिर्फ रवि किशन ही वो भोजपुरी एक्टर थे जो बिग बॉस में आए थे। इसी दौरान उनकी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती ने 3 हफ्तों में 1.25 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस वक्त के हिसाब से ही भोजपुरी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा नंबर था। 2012 में ही उन्होंने वो कर दिखाया जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रेयर था। फिल्म गंगा देवी में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और गुलशन ग्रोवर जैसे हिंदी सिनेमा के लेजेंड्स के साथ स्क्रीन शेयर करके निरहुआ ने अपने करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव किया और भोजपुरी सिनेमा को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। अब नजर डालते हैं थोड़ा मिर्च मसाला वाले पार्ट पे, यानी निरहुआ की पर्सनल लाइफ पे, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। निरहुआ ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उनकी शादी हो चुकी है। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा के इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी उन्होंने अपनी वाइफ के साथ पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं की। मीडिया और फैंस के बीच उनकी शादी को लेकर हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रही। एक इंटरव्यू में उनकी मां चंद्रज्योति देवी ने शॉकिंग रेवलेशंस किए। उन्होंने खुलकर बताया कि निरहुआ की शादी साल 2000 में ही मंशा देवी नाम की लड़की से हो चुकी थी। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि दोनों के 2 बेटे भी हैं, आदित्य और अमित। उनके मुताबिक मंशा और उनके 2 बेटे मुंबई में निरहुआ के साथ रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि निरहुआ ने अपनी वाइफ के साथ मीडिया में अपीयरेंसेस ही नहीं दी। इतने सालों के बाद हाल ही में एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें निरहुआ पहली बार अपनी वाइफ के साथ दिख रहे हैं। इस फोटो में उनके साथ उनके भाई परवेश और उनकी वाइफ भी दिख रही है। अब आप सोचते होंगे कि कितना अच्छा इंसान है कि अपनी वाइफ को लाइमलाइट से दूर रखकर उसकी प्राइवेसी को मेंटेन कर रहा है, मगर नहीं, कहानी में ट्विस्ट तो यही है। दरअसल ये कोई प्राइवेसी का सीन नहीं है, सीन कुछ और ही है। इनसे मिलिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये भोजपुरी की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है आम्रपाली दुबे। अब मैं आम्रपाली दुबे से आपकी मुलाकात क्यों करवाना चाह रहा हूँ। दरअसल जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च के लिए निरहुआ वाइफ करके
गूगल पे सर्च किया तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन निरहुआ की असली वाइफ से ज्यादा उनकी तस्वीर इस महिला के साथ है। आखिर जाहिर सी बात है, क्यूरियोसिटी तो होगी ही। निरहुआ अपनी पत्नी से ज्यादा अम्रपाली दुबे के साथ शादी के जोड़े में फोटोज क्यों हैं? तो बस इसी क्यूरियोसिटी में मैंने शुरू किया थोड़ा जांच पड़ताल, और उसी बीच मुझे एक क्लिप मिली। इस वीडियो में निरहुआ और अम्रपाली रामभद्राचार्य जी के पास गए हैं दर्शन करने। दर्शन करने के बाद रामभद्राचार्य ने निरहुआ से हल्का सा मजाक करते हुए पूछा, ये कौन है, तुम्हारी बहन? इस पर जो जवाब निरहुआ ने दिया वो सबसे चौंका देने वाला था। उन्होंने तुरंत कहा, ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी अर्धांगिनी है, यानी वाइफ। बन गई नहीं अर्धांगिनी, कहाँ सिस्टर है? और हैरानी की बात यह थी कि निरहुआ ने यह बात एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार रिपीट की। यहीं से पूरा मामला गर्म हो गया, क्योंकि इससे पहले तक सिर्फ रूमर्स चल रहे थे कि निरहुआ और अम्रपाली के बीच कुछ खास रिश्ता है। लेकिन निरहुआ के इस स्टेटमेंट के बाद एक तरह से पूरे सोशल मीडिया पे सेंसेशन फैल गया। लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या सच में निरहुआ और अम्रपाली ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली? यही नहीं, निरहुआ हर जगह, चाहे महाकुंभ हो, कोई मंदिर हो या कोई भी जगह, वो हमेशा अम्रपाली के साथ ही दिखते हैं, जो कि बहुत अजीब बात है। निरहुआ ने हमेशा इस रिश्ते को डिनाई किया है और कहा है कि ये सब बस फैंस की मस्ती है। मगर फैंस की मस्ती तो तब शुरू हुई ना जब उन्हें हिंट्स मिले। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि निरहुआ ने अम्रपाली के साथ 1-2 नहीं, अरे 10 भी नहीं बल्कि 35 मूवीज में साथ काम किया है। कैन यू इमेजिन 35 मूवीज? क्या इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस की कमी है? ये सबको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस काम पाने के लिए क्या क्या करती हैं। अक्षरा सिंह, जो कि एक और काफी फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस है, उनकी बात करें तो वो भी इंडस्ट्री में तभी टिक पाई जब तक उनका रिश्ता पवन सिंह के साथ था। उसके बाद से कोई पूरी इंडस्ट्री में उन्हें पूछ भी नहीं रहा है। एक तरफ तो निरहुआ और अम्रपाली कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बयान कुछ ऐसे हैं जो कि आग में घी डालने का काम करते हैं। जब रजत शर्मा ने शो में अम्रपाली का वो स्टेटमेंट याद दिलाया जहां उन्होंने कहा था कि निरहुआ के साथ अफेयर से बेटर क्या हो सकता है और उनसे शादी करना तो पवित्र गंगा में डुबकी लगाने जैसा होगा। इस पे निरहुआ ने जवाब दिया कि अगर 2 बच्चों वाले आदमी को दोबारा शादी करने का कानून बना दिया जाए तो वो जरूर करेंगे। कि एक बीबी और 2 बच्चा रहते हुए मैं एक और शादी कर सकूं तो मैं भी कर लूंगा। निरहुआ तो कह देंगे कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी सोचा है उस लेडी पे क्या बीत रही होगी जो 26 साल से आपके साथ है? मगर आपने अम्रपाली के बराबर तो छोड़िए, आप तो एक बार भी उनके साथ नहीं दिखे। हर जगह जहाँ पति पत्नी एक साथ जाते हैं, चाहे वो महाकुंभ में डुबकी लगाना हो या राम मंदिर हो, वहां तो ये अम्रपाली के साथ दिखते हैं। इमेजिन उस लेडी पे क्या बीतती होगी जिसका पति उसे छोड़कर एक एक्ट्रेस के साथ हर जगह दिख रहा है। ये काफी सैड बात है, मगर क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री की सच्चाई ही यही है। खेसारी का भी यही हाल है, वो भी अपनी वाइफ के साथ कभी नहीं दिखेंगे। लेकिन अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ गंदे गंदे रील्स शूट करवा लो, इनकी वाइफ्स करें भी तो क्या करें, सबका यही पैटर्न है। सबने घरेलू लड़कियों से शादी किया, चाहे वो पवन हो, खेसारी हो या निरहुआ, और बाहर रंगरलिया मनाते रहे। इन्हें ये बात अच्छे से पता था कि इनकी पत्नियों की क्या औकात, वो क्या ही कर लेगी। मगर इस बात को पवन सिंह की वाइफ ने गलत साबित कर दिया और ऐसा बवाल किया कि पवन सिंह हिल गए। खैर, निरहुआ एक बहुत ही टैलेंटेड और सक्सेसफुल एक्टर रहे हैं। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में वाकई झंडे गाड़े हैं, नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वैसे देखा जाए तो उनकी जर्नी स्ट्रगल से लेकर स्टारडम तक सच में लाजवाब है। एक अच्छा एक्टर होना बड़ी बात है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छा इंसान बनना, और यहीं पर कहीं ना कहीं वो थोड़े से चूक गए। स्टारडम के साथ जिम्मेदारी भी आती है, जो जिम्मेदारी भोजपुरी के तीनों सुपरस्टार्स ने बिल्कुल भी ढंग से नहीं उठाया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस।